यदि माँ हिंदू हो, मुसलमान हो, काला हो, गोरा हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी, कोई हो, रहने खाने नौकरी रोजगार की बात तो छोड़ दीजिए। अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो हम नहीं तो हमारे बाद की पीढ़ी वो दृश्य देखेगी कि खड़े होने भर की जमीन मिलना मुश्किल हो जाएगी। बैठना लेटना तो छोड़ दीजिए, नौकरी तो भूल ही जाइए, रोजगार तो गया भाड़ में। इंसान खड़े हो जाए एक के बाद एक लाइन लगा के, उतनी जगह भी मैसर नहीं होगी यतीमा। और हम अभी हिंदू मुस्लिम में अटके हुए हैं। देखिए अमिताभ जी, एक बात समझनी होगी कि जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ती है उस अनुपात में कभी भी प्राकृतिक संसाधन नहीं बढ़ते। और हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और शोषण करके देख चुके हैं। हमने 2 साल कैद में बिताए हैं। आदमी आदमी से मिलने से घबराने लगा था। ये समय भी पूरे विश्व ने देखा है। तो आज आप कुछ भी बहस कर लीजिए, लेकिन आप लोगों को ये सोचना होगा कि अगर आप इसी दर से जनसंख्या वृद्धि आप करते रहिए, किसी ने रोका नहीं है, तो फिर डार्विन की वो थ्योरी, बिल्कुल आप जंगलवाद पैदा कीजिए, जंगल की स्थिति को उत्पन्न कीजिए और उसके बाद पशु की तरह एक दूसरे के लिए एक एक रोटी पे मार काट कीजिए। क्योंकि आप कुपोषण का रोना रोएंगे, आप बेरोजगारी का रोना रोएंगे, आप कहेंगे शिक्षा दर, हमें शिक्षा उपलब्ध नहीं है, साधन उपलब्ध नहीं है। सरकार या कोई भी सिस्टम, कोई भी कहीं भी कोई भी सिस्टम एक नियमित जनसंख्या को साधन उपलब्ध करा सकती है। जिस तरीके से जनसंख्या का दर विस्फोटक होता चला जा रहा है, आखिर में यहाँ जंगलवाद होना है, जिस तरफ मोहन भागवत जी का इशारा है। उन्होंने स्पष्ट कहा, डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा। और फिट होने के लिए आवश्यक है कि आपके पास कम से कम खाना हो, वस्त्र हो और अच्छे पानी की व्यवस्था हो। ये भी जब आप खो देंगे तो पशुवत व्यवहार करेंगे और पशुवत व्यवहार करके एक दूसरे को मारकाट करेंगे। अब आ जाती है धार्मिक जनसंख्या की बात। तो जावेद जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप धैर्य से सुन लीजिएगा। जब आप लोगों के नेता अपनी पीठ थपथपा कर ये कहते हैं तो एक बड़े तबके को ये संदेश देते हैं कि भारत पर हमारा राज हो जाएगा, तुम इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ाते रहो। मदनी जी का वो बयान याद करने लायक है जो उन्होंने अभी 2 महीने पहले देवबंद में खड़े होकर कहा कि आज मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, जो अपने आप को जो शोर मचा रहे हैं वो लोग अल्पसंख्यक हैं और अब मुसलमान को शरिया पर चलने की जरूरत है। देश के जब मुसलमान शरिया पे चलने लगेगा तो कोई भी व्यक्ति उससे संविधान का पालन नहीं करा सकता। जब इस सोच के नेता खड़े होकर एक बड़े जन समुदाय को टारगेट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये देश कहां जाएगा? आपने शुरू बहुत अच्छी बात से किया था कि राष्ट्र की समस्या है, तो राष्ट्र की समस्या के लिए आपको और हमको बैठकर सोचना होगा। इन नेताओं का कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाने वाला है। यहाँ हमारे आपके बच्चों के लिए संसाधन कम पड़ जाएंगे और उन संसाधन कम पड़ने का नतीजा यही होगा कि वो पशुवत व्यवहार करेंगे। बिल्कुल मैं अमिताभ जी की बात से सहमत हूं कि इन सब बातों को किसने क्या कहा है, इनसे ऊपर उठकर ये सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में इस देश को एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। और अगर है तो हमें खुले दिल से इसका समर्थन करना चाहिए, खुले दिल से इसे स्वीकार करना चाहिए। देश में जब भी कोई कानून आता है, ठीक है यतीमा, ठीक है। मैं डॉक्टर संजय सिंह के पास चलूं उससे पहले एक और बात कहता हूं, बुनियादी बात। ये राजनेता नहीं कहेंगे, राजनेता अनुकूल सत्य पर खेलते हैं अधिकतम, पूर्ण सत्य पर तो कभी नहीं जाते, ये हम ही कह पाएंगे। धर्म को परे ढकेलिए, जो गरीब है उसको जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर उपाय और कानून के पक्ष में जी जान लगा देना चाहिए। गरीब के सर्वाइवल का एक ही रास्ता है, भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण हो जाए। जावेद अहमद जो जोरबाग में रह रहा है ना, वो अभी 20-25 साल जनसंख्या बढ़ती में भी आनंद कर लेगा।
लेकिन जो खोड़ा में रह रहा है उसके लिए समस्या पैदा हो जाएगी साल 2 साल में, 4 साल में। इसलिए गरीब को मान लेना चाहिए, संकल्प ले लेना चाहिए जीवन का कि मैं किसी धर्म में हूं, 5 वक्त नमाज पढ़ना और जनसंख्या नियंत्रण का पालन करने में कोई विरोध है क्या? हनुमान चालीसा पढ़ना, भागवत पढ़ना और जनसंख्या नियंत्रण का उपाय करने में कोई समस्या है क्या? किसी का नहीं बिगड़ेगा। मौलाना साहब के पास उतनी जमीन जायदाद व्यवस्था है, वो और उनके बच्चे खा पी लेंगे। बर्क साहब को क्या फर्क है बताइए? 5 बार के एमपी हैं, 6 बार के, क्या फर्क है इनको? लेकिन जो रफीक है, जो चाय की गुमटी लगा रहा है, उसका तो परिवार भूखों मरने की स्थिति में आ जाएगा। बर्क साहब तो बोल के निकल लेंगे। ओवैसी साहब को जानते हैं, हैदराबाद में कितना बड़ा एम्पायर है उनके परिवार का, क्या फर्क पड़ता है? ये बात कहने आया था। डॉक्टर संजय सिंह, भागवत जी के वक्तव्य पर चर्चा हो रही है, आक्षेप आए कुछ। ओवैसी जी ने कहा कि भाई एक तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बर्क साहब ने भी वैसी बात कही। मैं समझना चाह रहा हूं कि जो बात भागवत जी कह रहे हैं उसका मूल मंतव्य क्या है, जो समझा जा रहा वही है या कुछ बिटवीन द लाइंस और भी है? जी डॉक्टर संजय सिंह। अमिताभ जी, सभी सहपैनल लोगों को भी नमस्कार। अमिताभ जी, आपने जो प्रश्न पूछा है उसके पहले भाग में सभी लोगों की मान्यता है कि सारे के सारे नैसर्गिक संसाधन मर्यादित है और हमारी जनसंख्या एक प्रोपोर्शन के बाहर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर गांव में जमीन से जमीन विहीन हुए वाले लोगों की बड़ी संख्या है और जिनके पास जमीन है वो कुछ एकड़ में सिमट गए हैं। अब यह इतनी बड़ी विभीषिका आने के बाद हरित क्रांति और हमारी ये ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क वाली, इन दोनों से हम लोगों ने कुछ प्रमाण में उसका मर्यादा को आगे ले गए हैं। लेकिन आज सब लोग मानते हैं कि नैसर्गिक साधन संपत्ति के सामने हमें अब पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है। अब दूसरा भाग, परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने जो कहा है कि हाँ भाई, ये जानवरों का होता है ना कि वो कितने भी बच्चे नैसर्गिक प्रवृत्ति से पैदा करते हैं। हम मनुष्य प्राणी है, हमारा इवोल्यूशन हो चुका है, हमें मस्तिष्क दिया है, हम सोच सकते हैं, हम नियोजन कर सकते हैं। तो हमें यह नियोजन करना पड़ेगा कि प्राप्त नैसर्गिक संसाधनों में हमें कितने अच्छे तरीके से इस राष्ट्र का डेवलपमेंट करना है। आखिरी बात अमिताभ जी, इसके आगे की बात सेंसिटिव है। हिंदुस्तान में पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, यहां तक सब सही है। दूसरी बात यह है कि हिंदू यह सब मानता है, लेकिन हमारे संविधान के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ अलग होने के कारण, हदीस में उसका अर्थ निकालने के कारण यह कुछ मुल्ला, मौलवी और उलेमा मुसलमानों के न्यायाधीश बन चुके हैं और उनको लगता है हम जहां आंकना चाहते हैं वहां मुसलमानों की नाम की बकरियां चलती रहे। हिंदुओं के मन में 1947 में पाकिस्तान नाम का राष्ट्र इस्लाम के नाम पर तैयार होने की वजह से एक बहुत बड़ी असुरक्षितता है। आपके और हमारे सामने 90 के दशक में कश्मीर हिंदू विहीन किया गया है, इसलिए और एक असुरक्षितता है। तो सभी हिंदू समाज को लगता है कि यह पॉपुलेशन में डेमोग्राफिक चेंज जो किया जा रहा है, जिसे गजवाए हिंद की तैयारी मानी जाती है, उसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा और लोक संख्या नियंत्रण कानून के साथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लाते हैं तो ही उस पर नियंत्रण हो सकता है। वरना हिंदू बेचारा एक पत्नी और एक बच्चे के साथ रह रहा है, लेकिन मुसलमानों के मुल्ला, मौलवी, उलेमा और मदरसा उनको हम 5 और हमारे 50 की तरफ ले जा रहा है। तो वो मुसलमानों का भी नुकसान है, राष्ट्र का भी नुकसान है और हिंदू मुसलमानों में डेमोग्राफिक चेंज की
धमकी, सर तन से जुदा वाले रास्ते पर ले जाना भी है। आखिरी बिंदु बताता हूं, यह मुसलमानों को तय करना है कि उनको अपना नेतृत्व एपीजे अब्दुल कलाम में खोजना है, उनको अपना नेतृत्व परमवीर चक्र अब्दुल हमीद में खोजना है, उनको अपना नेतृत्व रस खान में खोजना है, या उनको उनका नेतृत्व ये सांसद के जैसा चुनना है, वो एमआईएम वाले के जैसा चुनना है, सरतन से जुदा वालों का चुनना है और देशद्रोही हिंदू द्रोही बनना है। यह उनके सामने का चॉइस है। मेरा कहना है जनसंख्या नियंत्रण। अरे मौलाना साहब आ रहे हैं जी, ठीक है जी संजय जी, ठीक बात, आपने विस्तार से बात रखी। मौलाना साहब आपके पास आऊंगा, आप उत्तर दीजिएगा, लेकिन एक बात मैं और जोड़ता हूं। अजमेर में दरगाह के जो मुख्य खादिम हैं, नाम उनका बोलना, उनका एक मैं वीडियो सुन रहा था अभी, मौलाना साहब है ना, इसी फिर आप उत्तर दे दीजिएगा। वो कह रहे थे, कुछ लोगों को संबोधित कर रहे थे, अपने लोगों को कह रहे थे हमने 800 साल हुकूमत की है, मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे मन में फिर से हुकूमत हासिल करने की चिंगारी मत भड़काओ। तब इसमें तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बह जाता है फिर गंगा में। जब हुकूमत करने का मसला आ जाएगा तब तो जनसंख्या ज्यादा चाहिए। मौलाना साहब जी, ये लोग भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है? जी 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 देखिए, जैसे नारे की बात अभी इन्होंने कही, जो साहब बोल रहे थे जी कि सरतन से जुता, तो आपने देखा होगा अभी एक हफ्ता पहले जब उदयपुर की घटना हुई थी, उसके बाद में हमने फतवा जारी किया था और आप लोगों ने कवरेज किया था, और फतवे में हमने सब लोगों को गैर इस्लामी करार दिया था, और नारे पे भी हम लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया है। और ये नारा जो है पाकिस्तान से प्रमोट होकर के हमारे भारत में आया, और इसको भी हमने सख्ती से ईद के दिन तमाम इमामों को कह करके इसको मना कराया कि कोई भी नौजवान जलसा जुलूस में ये नारा नहीं लगेगा, और इस नारे को अपने तौर पर हम लोगों ने प्रतिबंध कर दिया। और तीसरी बात ये है कि ग़ज़वे हिंद की बात करते हैं। मैं ये देखता हूँ टीवी चैनल पर बैठने वाले गैर मुस्लिम हजरात हमेशा ग़ज़वे हिंद की बात करते हैं। आज तक ये क्या है मौलाना साहब, ग़ज़वे हिंद है क्या बात? भला क्या है? बस मैं यही आपसे समझना चाहता हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता, आपसे समझना चाहता हूँ ये ग़ज़वे हिंद का बवाल है क्या? हाँ, मैं तो बराबर जो है टीवी पे बैठ करके लोग बोलते हैं ग़ज़वे हिंद, मगर मैं आज तक समझ नहीं पाया। किताबों में मैंने हदीस की किताबें, तफसीर की किताबें, तारीख की किताबों में मैंने बहुत ढूंढा, मगर ये ग़ज़वे हिंद मुझे कहीं नहीं मिला। आखिर ये टीवी पे बैठ करके एक अक्सरियती तबके को क्यों जो है वो उकसा रहे हैं, और अक़लियती तबके को क्यों जो है वो मोरिद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूं, ये डॉक्टर संजय सिंह, वो मुझे समझाएं। ठीक मौलाना साहब, मैं दे रहा हूं।